industrialist and a patron of the Site Association of Industry, जनाब जुबैर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इट्स बिन अ वाइल्ड कॉन्वर्सेशन विद यू। मुझे बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, डोमेस्टिक यूजर की प्लाइट तो टेलीविजन स्क्रीन पे और मीडिया के तवासुर से सोचने का जो मकाम था वो तो निकल गया। जिस वक्त हमारे हालात हैं वो इंतहाई खराब हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे हमने पिछले यानी इतने साल हो गए, जरूर इसमें गैस के प्रेशर लो होते हैं, कभी हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन तवातुर के साथ 12 दिन 13 दिन, आज मेरे ख्याल है आज 13वां दिन है जब हमसे वादा किया गया है कि शायद जो ना आज से कोई प्रेशर बेहतर होगा, ठीक होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। यानी इंतहाई मखदूश हालात हैं। और वैसे ही देखें आप, इंडस्ट्री जो है वो 2.5 से 3 महीने कोविड के अंदर बंद रही, इसके बाद अब जो है इसकी वजह से बंद कर दिया है। और आपकी गैस सप्लाई जो सिंध बलूचिस्तान को है, सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध से 2600 MMCF गैस निकलती है। हमारी रिक्वायरमेंट 1300 से 1350 MMCF है। उसमें से आज हमको, यानी मैं आपको फ्राइडे की फिगर देता हूँ, 970 MMCF गैस आई। इसमें तो प्रेशर ही नहीं बनता। गैस की सप्लाई ऑल अबाउट प्रेशर। जब आप इसके अंदर प्रेशर बनाते हैं तभी गैस सप्लाई हो सकता है। वहां जब आप 970 देते हैं, डिमांड जो है वो 1300 1350 की है, तो प्रेशर नहीं बनता, लिहाजा कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। यानी आप ये देखें कराची, जो कि अगर हम सिंध को देखें, कराची 4%। जुबैर साहब, व्हाट इज द एनर्जी मिक्स लाइक राइट नाउ? देखिए अभी हम देख रहे हैं, अगर इसको सियासी तनाजुर में भी देखा जाए, गुज़िश्ता हुकूमत इस बात पे बड़ा क्रेडिट लेती है कि जी पाकिस्तान में और खास तौर पे कराची की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का और सिक्योरिटी का, जो हमने सॉल्व किया। और इसके अलावा वो जनरेशन प्लांट्स, जिसमें सोलर पावर प्लांट्स और विंड प्लांट्स की बात करती है। आप खुद भी यू बिन इन द फोर फ्रंट व्हेन इट केम टू द थरकोल प्रोजेक्ट। इस वक्त एनर्जी मिक्स इंडस्ट्री के लिए क्या प्रपोज किया जा रहा है? इज इट फॉरवर्ड लुकिंग? हमारे आने वाले दिनों के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है तो इसके अंदर देखें, इट हैज टू बी अ मिक्स। आज हमारा मिक्स बहुत अच्छा है। देखिए हमारे पास आज भी हाइडल जो है ना वो 33% हाइडल है। हमारा 33% गैस है और 33% फॉसिल फ्यूल्स है। अगर उसके अंदर हम ऑल्टरनेट एनर्जी को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज विंड तकरीबन कोई 200 से ज्यादा मेगावाट जो है वो इस सिस्टम में ऐड हो चुका है। लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है, अनलिमिटेड कैपेसिटी, जो हमारा विंड कॉरिडोर है फ्रॉम ठट्टा टू जमपीर, इज सो वाइड दैट यू कैन प्रोड्यूस hundreds of thousands of electricity without any problem अगर आप विंड टनल उसको बना दे। एंड दिस टनल हैज गॉट अ वेरी गुड एयर स्पीड, इट्स बेटर देन इंडिया, एंड वी हैव गॉट लेसर ग्रेड एयर है हमारे पास। हमको भी इसके ऊपर जाना ही चाहिए। फ्यूचर की एनर्जी है वो सोलर और विंड का हाइब्रिड है। That is what we should concentrate on, और इसी के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। और क्या पेशरफ देखते हैं पिछले 12 साल के इस जमहूरी पूरे टर्म में, जिसमें 3 हुकूमतें, अब ये तीसरी हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाली हुई है? देखिए उस दौर के अंदर मुझे एक बात मैं कह सकता हूँ कि वी एक्चुअली थर्ड को हमने पहली दफा जिंदगी में यूटिलाइज किया। 70 सालों से ये जखीरा हमारे पास था, विच कैन प्रोड्यूस 165,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमारी आज प्रोडक्शन 23-24 हजार की है। आप सोचिए 135,000 कैपेसिटी है। आज 650 मेगावाट जो है आज कोल का यहाँ से आ रहा है। तो अपफ्रंट टैरिफ जो है ना उस गवर्नमेंट ने दिया, और आज हम इसके ऊपर से ले रहे हैं। आगे इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने की जरूरत है, साथ ही विंड कॉरिडोर को एक्सप्लॉइट करने की। अभी देखिए सारी चीजें जो है ना ये सिंध में है, सिंध के अंदर थर भी सिंध में है, आपका ये जो विंड कॉरिडोर है वो भी सिंध के अंदर है, और सोलर तो ज्यादा कहीं भी अवेलेबल है, लेकिन इट्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो सिंध के अवेलेबल है। तो जरूरत इस बात की है कि हमको इस कॉरिडोर को, इस पूरे खित्ते को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं रिपीट करता हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तान, वी कैन बी द सप्लायर ऑफ एनर्जी टू द रीजन। एब्सोल्युटली। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में पहला फाउंडिंग स्टेप, जुबैर साहब शायद आप उनसे अग्री करेंगे, कि सिंध हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का आपस में बातचीत करना और एक पेज पे होना भी बड़ा अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।